हेलो दोस्तों, जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो आज सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा रखता है। और चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हम हमेशा ही मोबाइल अपने साथ रखते हैं। और हमारे मोबाइल में जाने कैसी कैसी चीज़ें सेव रहती हैं, जैसे हो सकती हैं कई बार वो पर्सनल्स हो सकती हैं, कई बार हमारे जो फाइनेंस जो डील्स कर फाइनेंस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें हमारे कार्ड्स की डिटेल्स रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और हमारे जो पर्सनल फ़ोटोज़ रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मोबाइल ना चाहते हुए भी आप किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा तब हो सकता है अगर आपका फ़ोन किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब आपका फ़ोन हैक है, किसी ने आपके जाने अनजाने में आपको किसी मेल के थ्रू या फिर एक पर्सनल कोई सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिया हो, कैसे भी कहीं आपका मोबाइल हैक तो नहीं है। अगर आपका मोबाइल हैक है तो ये एक तरह से इस तरह से होगा कि आपने अपना मोबाइल किसी को यूज़ करने के लिए दे रखा है। वो चाहे जो हैकर बैठा है वो दूर से ही अपने लैपटॉप या मोबाइल से आपकी डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का अकाउंट हो, चाहे सोशल फ़ोटोज़ हों आपके, या पर्सनल डिटेल्स, या कोई भी आपका ऐसी चीज़ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी वो चीज़ें आप दूसरे के साथ शेयर कर देंगे और आपकी वो चीज़ें पर्सनल से इम्पर्सनल हो जाएंगी, जिससे आपको हो सकता है काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है। और ये कोई कहने वाली नहीं है कि हो सकता है, बहुत सारे लोग, लाख 2 लाख जाने कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ चुके हैं, और जिनके साथ ये हो चुका होता है वो रियली सोचते हैं कि यार मैंने पहले कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया कि ताकि मेरा मोबाइल सेफ़ रहे, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़रूरी है जैसा कि आप जानते हैं, और उसको सेफ़ रखना उससे भी ज़रूरी है। तो उसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ आज, कि ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल कभी हैक हो। आप सोचते हैं कि मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही रहता है, लेकिन मोबाइल पास रहने से नहीं होता, आदमी दूर से भी आपको मोबाइल को हैक कर सकता है। और अगर आप किसी को यूज़ करने के लिए अपना मोबाइल दे सकते हैं तो उस टाइम भी कोई बंदा आपके फ़ोन में ऐसा एप्लीकेशन स्टोर कर सकता है जिससे आपका फ़ोन ईज़िली हैक हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका मोबाइल कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल हैक है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप तुरंत जान जाएंगे कि आपका मोबाइल हैक है या नहीं है। अगर हैक है तो उसे कैसे सेव करें, कैसे क्लियर करें, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना अच्छे टॉपिक पे इतनी ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को ज़रूर सफल बनाइए, और ताकि मेरे को मनोबल मिलेगी, ताकि मैं आपको आगे भी और गाइड कर सकूँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ऐसे वीडियोज़ ही होते हैं जो दूसरे और अपने लोगों को हम शेयर करेंगे। फालतू के वीडियो शेयर करने से बेटर है कि ऐसे वीडियो शेयर करें ताकि हमारे अपने बंदे भी इन चीज़ों से अवेयर रहें और अपने मोबाइल्स और डिजिटल डिवाइस को सेव कर सकें। तो दोस्तों चलो आगे बढ़। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि जो हैकर्स होते हैं वो आपको कई तरह से आपका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो कई बार क्या आपके मोबाइल पर मेल भेजेंगे, या हो सकता है कि मैसेज भेजें, और उसमें कोई एक लिंक दे रखा होगा, और उस पर आपको बहुत सारी जाने क्या क्या डिटेल्स दे रखी होंगी कि अगर आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा या ये होगा। तो ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इनका किसी वास्तविकता से लेना देना कुछ होता ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप ऐसे लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं तो वो एक वेबसाइट्स पर आपको पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर लेके जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक आपके मोबाइल में एक्सेस उनको मिल जाती है ऐसा लिंक्स पर क्लिक करने से, और वो आपके मोबाइल में कोई एक स्पाईवेयर नाम का कोई एप्लीकेशंस होते हैं, और वो तरह तरह के हो सकते हैं जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं उसी के थ्रू, और उसके बाद वो आपके मोबाइल में पूरी तरह से एक तरह से घर बना लेते हैं, और वो जो चाहें आपके मोबाइल से डेटा निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसे अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो उसको कैसे चेक करना, सबसे पहले हम बात ये करते हैं। तो अगर आपने मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई एप्लीकेशन तो नहीं है जो इंस्टॉल हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने डायल पैड पर, और डायल पैड में आपको करना पड़ेगा कुछ एक जो कोड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस कोड को आपको डायल करना पड़ेगा। तो डायल करने के लिए *2013# अगर आप दबाते हैं
और उसके दबाने के बाद, जैसे अभी मैंने दबाया है, आपको कोई डायलर नहीं दबाना। जैसे आप सिम से कॉल करते हैं उस तरह से आप ही जैसे USSD जो कोड होते हैं उनको रन करने के लिए आप कॉल का बटन दबाते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने अभी सिंपली डायल किया है, ऐसे ही सिंपली डायल करना। अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा हिडन या एप्लीकेशन होगा, स्पाईवेयर होगा, तो वो यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना। जैसे अभी मेरा डायल है और *2013# के बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ होता फ़ोन किसी भी तरीके से, तो वो जो जिस एप्लीकेशन के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ है वो एप्लीकेशन यहाँ पे पॉपअप होके आ जाता। और उसके बाद वो एप्लीकेशन को पॉपअप होने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप उसे वहाँ से डिलीट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं इजीली। तो ये जैसे अभी मेरा फ़ोन यहाँ पे सेफ़ है, आप भी इस जो मैं आपको USD कोड बोला है, मैंने इस कोड को आप अपने फ़ोन पर डायल कीजिए। अगर कुछ भी है तो आपको उससे पता चल जाएगा। बड़ा आसान तरीका है और आसानी से आप ये कर सकते हैं। अब करते हैं दूसरे तरीके की बात, जिसमें क्या होता है कि कई बार जो मालवेयर होते हैं उस तरह के हो जाते हैं, जो स्पाईवेयर होते हैं इस तरह के होते हैं कि वो आपके फ़ोन की जो कॉल्स होती हैं उनको अपने नंबर्स पर फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जो इनकमिंग कॉल्स है वो किसी नंबर पर फॉरवर्ड हो गई हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आप अपना फ़ोन अपने किसी यार दोस्त यारे प्यारे को देते हैं मोबाइल यूज़ करने के लिए, और वो आपके फ़ोन का गलत यूज़ करना चाहता है, और उसी बीच क्या करेगा वो बंदा, वो जो भी आपके इनकमिंग कॉल्स होंगे वो अपने फ़ोन पर फॉरवर्ड कर लेगा। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो OTP आता है, वो SMS के थ्रू आता है। लेकिन जब 2 या 3 बार वो OTP SMS के थ्रू नहीं आ पाता है, तब एक कॉल का ऑप्शन जनरेट होता है कि टेक OTP ऑन कॉल। तो अगर वो अगर यूज़ करना चाहेगा तो वो 2-3 बार गलत पासवर्ड डाल के और टेक OTP ऑन कॉल का ऑप्शन चूज़ करेगा, और जो कॉल आपके पास आने वाली है वो कॉल कहाँ जाएगी, जिस नंबर पर उसने फॉरवर्ड कर रखा है वो OTP उसे मिल जाएगा, और आपका ट्रांजैक्शन ईज़िली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो कर पाएगा आपकी पर्सनल डिटेल से। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके फ़ोन कॉल्स हैं वो किसी नंबर पर फॉरवर्डेड हैं या नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए अगर आपको ये जानना है कि आपके फ़ोन कॉल्स किसी नंबर पर फॉरवर्डेड हैं या नहीं है, तो इसके लिए आपको एक कोड दबाना होगा। इसके लिए आपको दबाना होगा *#21#, और जिस सिम का आपको पता करना है उस सिम पर आपको डायल करना है। जैसे पहला वाला जो कोड था उसमें आपको कोई चीज़ डायल नहीं करनी थी, लेकिन इस वाले में आपको जिस सिम से पता करना, जैसे आपके फ़ोन में 2 सिम है तो जिस भी सिम का पता करना उस सिम को आपको डायल करना। जैसे मेरे मोबाइल में अभी 2 सिम है, एयरटेल और BSNL। अभी मैं जैसे मुझे एयरटेल का चेक करना तो मैं एयरटेल से कॉल करूँगा। नीचे लिख के आ गया MMI कोड स्टार्टेड। तो इसके बाद दिखाएगा कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डिंग एंड सिंक नॉट फॉरवर्डिंग। सेम वे आप भी अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, और अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसे डीएक्टिवेट करने के लिए आपको दबाना होगा #002#, और उसके बाद उस सिम से डायल करना है। फिर सिम से होगा MMI कोड स्टार्टेड, और जो भी डिटेल्स होंगे अगर एक्टिवेटेड होगा तो वो आपके पास आ जाएगा, और उसे वहाँ से आप कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज़ बीन डिसेबल्ड। अगर आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेटेड होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगी सारी। और ये आप चाहें तो इसे टाइम टू टाइम अपने जो फ़ोन है उस पर आप डायल करके ऐसी सर्विसेज को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कोशिश आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर करने के लिए, ताकि आप लोग फ्यूचर में कोई भी ऐसा लॉस ना उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेट रहूं किसी ऐसी अच्छे टॉपिक्स पर बात करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि आपके दोस्त भी सेफ रह सकें। थैंक यू।